नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील रैपिड का जो वुमेन सेक्शन है उसका समापन थोड़ी देर पहले हो गया है और भारत की हरिका द्रोणावली जो है वो उसमें तीसरे स्थान पर रही हैं। विजेता बनी है एना ओशेनिना जो कि पूर्व विश्व चैंपियन है, यूक्रेन की खिलाड़ी। साथ ही साथ नाना दागनिचे जो कि जॉर्जिया की टॉप प्लेयर हैं, वो टाई ब्रेक में हार के दूसरे स्थान पर रही हैं। तो ये ओवरऑल स्टैंडिंग रही है। आखिरी राउंड में हम्पी जी को हार का सामना करना पड़ा, वरना हम्पी जी जो है मुझे लगता है अगर जीती तो क्लियर थर्ड होती। और बात करते हैं हरिका द्रोणावली की, जो कि अब से कुछ महीनों पहले ही जो है मदर बनी है, माँ बनी है, और ऐसे में इतने इंटरनेशनल लेवल के इस टूर्नामेंट में कमबैक करना और टॉप 3 में आना, ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है। और साथ ही साथ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। हर एक जो भी बंदा बाहर है जो शतरंज देखता है, खेलता है, साथ ही साथ स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है हरिका द्रोणावली। आप सभी जानते हैं कि जब उन्होंने ओलंपियाड भी खेला था तो वो करीब 8 से 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब कि वो माँ बनने के बहुत ही करीब थी। और उस समय उस स्थिति में उन्होंने भारत के लिए ओलंपियाड खेला था और भारत के लिए एक दीवार बन के खड़ी रही थी, एक भी मुकाबला नहीं हारा था और भारत को कांस्य पदक दिलाने में प्रमुख भूमिका जो है उन्होंने निभाई थी। और वो कांस्य पदक जो कि इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम को ओलंपियाड्स में मिला था। तो हरिका का एक गेम मैंने चुना है क्योंकि और वो गेम में उन्होंने जिसको हराया है वो प्लेयर भी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। ओलिविया जो कि पोलैंड से आती हैं। ओलंपियाड में जब आपको याद होगा कि गुकेश ने 8 में 8 बनाए थे, ये लड़की भी पहले बोर्ड पर 8 पे 8 बना के खेल रही थी वुमेन सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, हरिका ने कैसे इस मुकाबले में कमाल का खेल खेला। ये दूसरा राउंड था वैसे इस टूर्नामेंट का, लेकिन हरिका के जो भी गेम थे उसमें से मुझे ये गेम जो है वो खास पसंद आया, तो इसीलिए मैंने इस गेम को लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर हरिका ने शुरुआत करी C4 से। C4 E6 खेला ओलिविया ने, G3 D5 D4। हरिका सफेद मोहरों से खेल रही थी, ओलिविया काले मोहरों से खेल रही थी। नाइट F6, बिशप G2, बिशप यहाँ पर आया E7। तो ये क्लोज कैटलन जैसा स्ट्रक्चर था। नाइट F3, कासल, नाइट C3। सो D इंटू C4 जो है यहाँ पर फाइनली जो है वो ओलिविया मार देती हैं। ओके, हरिका खेलती है नाइट E5। ओके, एंड नाउ वो C4 का जो पॉन है वो मोस्टली आप नाइट से रिकवर करते हो, लेकिन थोड़ा वक्त भी लेते हो। पॉन हटाए तो कई बार आप सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखते हो और अपना डेवलपमेंट जल्दी से कंप्लीट करते हो। यहाँ पे ब्लैक ने ओलिविया ने खेला C5। नाउ D इंटू C5 यहाँ पे एक्सेप्ट किया हरिका ने। क्वीन इंटू D1, नाइट इंटू D1, बिशप इंटू C5, कासल किया यहाँ पे हरिका ने, और नाइट आता है D5। अब ये मूवमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये बिशप बड़ा पावरफुल है और इस बिशप की वजह से फिलहाल यहाँ पर प्रॉब्लम जा रही थी किसको, यहाँ पर ब्लैक को। अब अगर आप E4 करके इसको हटाते हो तो ये पॉन खुद आपके बिशप के रास्ते में आ जाएगी, तो इस डायगोनल पे आपका प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो हरिका ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चाल खेली। उन्होंने यहाँ पर जो है डिसाइड किया कि वो अपना पॉन स्ट्रक्चर खराब कर लेंगे, लेकिन प्रेशर नहीं जो अपोनेंट के ऊपर है वो कम नहीं करेंगे। उन्होंने खेला नाइट E3। तो अब थ्रेट है नाइट इंटू D5, पॉन इंटू D5, बिशप इंटू D5। अगर आप रुक लगाते भी हैं पीछे से तो यहां से भी रुक आ रहा है। सो उनको मारना पड़ा। नाइट E3, बिशप E3, बिशप E3, पॉन इंटू E3 और नाइट C6 यहाँ पे खेला ब्लैक ने। और ये वो पोजीशन था जहां पे इससे पहले एक बार C3 किया गया था और सेक्रीफाइस किया गया था, और लेकिन यहां पर इन्होंने नाइट C6 डायरेक्ट खेला। अब देखते हैं कि हरिका ने कैसे जो है इस बात का फायदा। सबसे पहले तो उन्होंने पॉन रिकवर किया, यहाँ पर नाइट C4 खेला और अपने पॉन को यहाँ पर उन्होंने रिकवर किया। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक D8। इससे पहले एक जो मैच हुआ था, एक ही सिर्फ मैच है, वो भी टॉप लेवल पे नहीं है, रुक B8 खेला गया था उसमें। तो रुक D8 जो था वो वैसे भी नो बिल्ड थे। अब हरिका ने बहुत ही बढ़िया से इस एंड गेम को जज किया और इस रुक को पहले एक्सचेंज कर दिया। तो सबसे पहले वो लेके आए रुक के D1, रुक के D1, रुक इंटू D1, किंग F8। अब कैसे एक्टिवेट करें भाई, पीसेस तो एक्टिवेट करना है। यहाँ से आप अभी स्पॉन को नहीं चल सकते, नाइट मर जाएगा, बिशप नहीं निकल रहा, तो पहले किंग को यहाँ पे लाके थोड़ा सा जगह बनाई जाए ताकि रुक अंदर नहीं जाए। तो अब हरिका ने इस पोजीशन को जज किया बढ़िया से और उन्होंने अपना जो सबसे अच्छा पीस था बोर्ड का वो दे दिया। तो ये दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि शतरंज में ना कोई नियम फिक्स नहीं होता है, हर पोजीशन के हिसाब से आपको चालें जो है अपनी समझ जो है उसका सही इस्तेमाल करके
और वहां पर आपको उसको अप्लाई करना होता है। आप रटा रटाया कोई सिद्धांत जो है वो हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, और यही चीज समझने की, और यही बात ग्रैंड मास्टर में और नॉर्मल खिलाड़ी में अंतर होता है कि ग्रैंड मास्टर पोजीशन के हिसाब से डिसीजन लेता है, और कभी कभी अपना सबसे अच्छा पीस भी बोर्ड में जो है उसको देना पड़ता है। अब हुआ ये कि पॉन इंटू C6 के बाद हरिका लेकर के आए रुक D6। अब नॉर्मल देखने में क्या लगता है कि अगर यहाँ पर बिशप B7 खेला गया फॉर एग्जाम्पल, तो रुक D7 आएगा, बिशप A6 अगर आप हटते हो तो नाइट E5 है, F6 के बाद नाइट C6 है, बिशप E2 है, रुक इंटू A7। ये मैच इस तरह से चलेगा जो ऐसा देखने में लगता है कि व्हाइट को काफी फेवर करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पॉन है उसको दे देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं था, तो रुक इंटू C6 वो लेके आए बिशप D7, रुक C7, नाउ F6 किया उन्होंने ताकि E5 जो है वो नाइट ना आने पाए, एंड नाउ हरिका ने बोला किंग F2 चलते हैं, यहाँ पर किंग आया D8, सो रुक B7, तो पॉन अप है, लेकिन अभी भी इजी नहीं है विन, क्योंकि आपका पॉन स्ट्रक्चर यहाँ पे उतना अच्छा जो है वो नहीं है। यहाँ पे ये तो ठीक है, खासतौर पे ये वाला काफी स्ट्रक्चर खराब है, लेकिन हाँ ब्लैक का रुक जो है वो बहुत ही पेसिव है, बहुत ही अंदर है, बिशप भी बहुत खास नहीं कर रहा। तो हरिका धीरे धीरे अपने सबसे पहले उन्होंने किंग को इंप्रूव करना शुरू किया, रुक C8, B3, और अपोनेंट ने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर किया C7 पे। ये वो मोमेंट था कि जहाँ पे कई लोग सोचेंगे नहीं रुक को बचा के खेलते, लेकिन हरिका ने बराबर कैलकुलेट किया, रुक इंटू C7, किंग इंटू C4, और E4 के बाद सडनली उनका किंग बहुत तेजी से ऊपर आएगा। और एक बात ये कि जो दो पॉन है ना यहाँ पे 1 अगेन 2, मतलब जो यहाँ से एक पास पॉन फ्यूचर में निकलने की तैयारी है, हरिका को यहाँ पे क्लियर था कि वो इस पोजीशन को जो है ज्यादा अच्छे से खेल सकती है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं जब बोर्ड के दोनों साइड पॉन हो तो नाइट से बिशप ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस पोजीशन में एक पॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अलग थी। ओके, E5 किया यहाँ पर उन्होंने, सो नाउ किंग E3, किंग C6 आए, सो नाउ किंग D3, बिशप E6 आई ओलिविया, सो हरिका ने खेला किंग C3, इन्होंने खेला G6, तो अब हरिका खेलती है यहाँ पे नाइट E3। अब जब भी मौका मिलेगा तो दो थ्रेट है, एक तो नाइट G4 और ऊपर है यहाँ पे नाइट जो है वो D5 पे जरूरत पड़ने पे जा सकता है जब किंग दूर होगा। A5 किया यहाँ पे ओलिविया ने, इसको शायद थोड़ा उनको डिले करना चाहिए था, यहाँ पे किंग C5 वगैरह थोड़ा बेहतर होता। खैर उन्होंने A5 किया, तो इमीडिएटली नाइट C4 लेकर के आई हरिका यहाँ पर। और अब पॉन को कैसे बचाएं, अगर किंग B5 जाते हैं तो A4 चेक, किंग A6 जाना पड़ेगा, एंड देन नाइट E3, और फिर वो नाइट D5 आ रहा है। सो उन्होंने यहाँ पे A4 जो है वो सेक्रीफाइस किया कि भाई ये अभी देते हैं पॉन इंटू A4, किंग C5 पे आएगा, नाइट हटेगा और A2 का पॉन मार लेंगे, तो ये ठीक तो था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से एक पास पॉन जो है वो हरिका के पास थी, और दूसरा नाइट अब G4 जा रहा था, तो वही हुआ नाइट G4 गया। अब F6 कैसे बचेगा, F6 बचाएंगे तो E5 कैसे बचेगा, तो उन्होंने खेला बिशप C4, E2 पे अटैक किया, तो हरिका ने बचा लिया, बोले हम बचा लेते हैं, आपका तो पॉन मर ही रहा है। बिशप E2 आई यहाँ पे, सो नाइट इंटू F6, बिशप D1, सो यहाँ पर A5, जितनी देर आपके पॉन बच सकते हैं बचा सकते हो आप, ताकि अपोनेंट ज्यादा से ज्यादा परेशान हो। बिशप F3 आई, सो नाउ किंग D3, यहाँ पर किंग बिशप G2, सो नाइट इंटू H7, बिशप F1, सो किंग D2, किंग B5, नाइट F8, G5, सो नाइट D7, और इसके बाद बिल्कुल क्लियर था कि हरिका के पक्ष में मैच आ चुका था। किंग A5 गया, बट नाइट इंटू E5, किंग B5, सो नाइट F7, थोड़ी देर और कोशिश की, G4 खेला, नाइट E5 आई हरिका, तो बिशप S3 सपोर्ट लगाए, बट आफ्टर किंग E2 यहाँ पे ज्यादा कुछ चालें थी नहीं, उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप G2, किंग D3 आई। अगर अभी बिशप F1 वगैरह से चेक देंगी तो ये किंग और ऊपर निकल जाएगा। उन्होंने खेला किंग C5, बट नाइट इंटू G4 के बाद यहाँ पे ओलिविया ने रिजाइन कर दिया। तो हरिका की एक बेहतरीन जीत थी, और खैर इस टूर्नामेंट में जो उन्होंने प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान हासिल किया, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी एक जीत है, और वो वाकई एक मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आपको सभी को याद होगा कि कैसे हम्पी ने कमबैक किया था, मां बनने के बाद वो वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बनी थी। हो सकता है कि हरिका भी कोई कमाल करें और वह कुछ बड़ा खिताब जो है वो भारत की झोली में जो है वो लेकर के आए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो दोस्तों बिल्कुल मत भूलो। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।